जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक में श्री भाई जी कहते हैं, श्री कृष्ण को सर्वविध आनंद देने वाली श्री राधिका। श्री कृष्ण अपनी ही आह्लादनी शक्ति से आप ही आह्लादित होते हैं और अपने आह्लाद से नित्य श्री राधा जी को आह्लादित करते रहते हैं। यह आनंद चिन्मय रस की नित्य रस लीला है। यहाँ वस्तुतः प्रकृति पुरुष या देह देही का भेद नहीं है। ना सो रमण ना हाम रमणी, श्री राधिका जी के कवि दर्शित इन शब्दों में यही भाव है। तथापि श्री राधा जी नित्य निरंतर श्री कृष्ण की आराधना भावमयी पूजा करती रहती हैं और श्री कृष्ण तो अपने जीवन की मूल रक्षा निधि ही उनको बतलाते हैं। वे कहते हैं, मैं हूँ पूर्णानंद परम शुचि, मैं हूँ नित्य सच्चिदानंद, मैं रस में रसराज सदा, रसपूर्ण रसिक जन मन आनंद। मुझ आनंद सिंधु का पाकर सीकर एक अखिल संसार, पाता रहता नित्य निरंतर विविध भांति आनंद अपार। इस प्रकार श्री कृष्ण को सब प्रकार से आकर्षित करके उन्हें परम सुख देने वाली श्री राधा हैं। यही राधा का स्वरूप है। लोग पूछते हैं, श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की कौन थी? इसका उत्तर समझने वालों के लिए तो ऊपर आ ही गया है। श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों एक ही रूप हैं और दोनों ही एक ही भगवान की नित्य अभिव्यक्ति हैं। दोनों में भेद मानने वालों को घोर नरकों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी से कहा है, जो नराधम ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जो नराधम तुम में और मुझ में भेद बुद्धि करेगा, वह जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करेगा। इसलिए उनमें किसी संबंध का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि ब्रह्म वैवर्त पुराण में उनके दिव्य मंगल विवाह का वर्णन भी आता है, जो बड़ा सुंदर और मधुर है। श्री राधा कृष्ण का विवाह। नंद बाबा एक दिन गोपों का गोचारण निरीक्षण करने जा रहे थे। बालक श्री कृष्ण चंद्र साथ चलने के लिए मचल गए। वे किसी प्रकार नहीं माने, रोने लगे। इसलिए वे उन्हें साथ ले गए। वहां वन में पहुंचने पर गो रक्षकों को तो उन्होंने दूसरे वन की गायें एकत्र कर वहीं ले आने के लिए भेज दिया। स्वयं उन गायों की संभाल के लिए खड़े रहे। इतने में चारों ओर काली घटाएं छा गई। महान झंझावात प्रारंभ हो गया। कोई गोरक्षक भी नहीं कि उसे गायें संभलाकर वे भवन की ओर जाएं, तथा यूं ही गायों को छोड़ भी दें तो जाएं कैसे। बड़ी बड़ी बूंदें पड़नी आरंभ हो गई। प्रकृति का महान शोभ मूर्तिमान हो गया। तब और कोई उपाय न देखकर ब्रजेश्वर एकांत मन से नारायण का स्मरण करने लगे। इतने में ही मानो कोटि सूर्य एक साथ उदय हुए हों। इस प्रकार दिशाएं उद्भासित हो गई तथा वह झंझावात तो न जाने कहाँ चला गया। नंद राय आंखें खोलकर देखते हैं, सामने एक बालिका खड़ी है। हैं वृषभानु कुमारी, तू यहाँ इस समय कैसे आई बेटी? ब्रजेश्वर ने एकदम अचंभे से कहा, किंतु दूसरे ही क्षण अंतर हृदय में एक दिव्य ज्ञान का उन्मेष होने लगता है। मौन होकर ये वृषभानु नंदिनी की ओर देखने लगते हैं। कोटि चंद्रों की द्युति मुखमंडल पर झलमल झलमल कर रही है। नील वसन भूषित अंग हैं। श्री अंगों पर कांची, कंकणहार, अंगद, अंगुलियक, मंजीर यथास्थान सुशोभित हैं। चंचल कर्ण कुंडलों तथा दिव्य अतिदिव्य रत्न चूड़ामणि से किरणें झर रही हैं। अंगों के तेज का तो कहना ही क्या। वृषभानु कुमारी की अंग प्रभा से ही वन आलोकित हुआ है। नंद राय को गर्ग की वे बातें भी स्मरण हो आई। पुत्र के नामकरण संस्कार से पूर्व गर्ग ने एकांत में वृषभानु पुत्री की महिमा, श्री राधा तत्व की बात बतलाई थी। पर उस समय तो नंदराय सुन रहे थे और साथ ही साथ भूलते जा रहे थे। इस समय उन सबकी स्मृति हो आई। सबका रहस्य सामने आ गया। अंजलि बांधकर नंद राय ने श्री राधा को प्रणाम किया और कहा, देवी मैं जान गया,
पुरुषोत्तम श्री हरि की तुम प्राणेश्वरी हो एवं मेरी गोद में तुम्हारे प्राणनाथ स्वयं पुरुषोत्तम श्री हरि ही विराजित हैं। लो देवी, ले जाओ, अपने प्राणेश्वर को साथ ले जाओ। किंतु नंद कुछ रुक से गए। श्री कृष्णचंद्र के भीति विजड़ित नैनों की ओर उनकी दृष्टि चली गई थी। क्षण भर बाद बोले, किंतु देवी, यह बालक तो आखिर मेरा पुत्र ही है ना, इसे मुझे ही लौटा देना। नंद राय ने श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा के हस्त कमलों पर रख दिया। श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए गहन वन में प्रविष्ट हो गईं। वृंदावन की भूमि पर गोलोक का दिव्य रास मंडल प्रकट होता है। श्री राधा नंद पुत्र को लिए उसी मंडल में चली जाती हैं। सहसा नंद पुत्र श्री राधा की गोद से अंतर्हित हो जाते हैं। वृषभानु नंदिनी विस्मित होकर सोचने लगती हैं, नंद राय ने जिस बालक को सौंपा था वह कहाँ चला गया। इतने में ही गोलोक बिहारी नित्य कैशोर मूर्ति श्री कृष्णचंद्र दीख पड़ते हैं। अपने प्रियतम को देखकर वृषभानु नंदिनी का हृदय भर आता है। प्रेमावेश से वे विवल हो जाती हैं। श्री कृष्णचंद्र कहने लगते हैं, प्रिय, गोलोक की वे बातें भूल गई हैं या अभी भी स्मरण है? मुझे भी भूल गई क्या? मैं तो तुम्हें नहीं भूला। तुम्हें भूल जाऊं यह मेरे लिए असंभव है। मेरे प्राणों की रानी, तुमसे अधिक प्रिय मेरे पास कुछ हो तब तो तुम्हें भूलूं। तुम ही बताओ, प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु को कोई कैसे भूल सकता है? प्राणाधिके, मेरे जीवन के समस्त साध एकमात्र तुम ही हो। किंतु यह भी कहना नहीं बनता, क्योंकि वास्तव में हम तुम दो हैं ही नहीं। जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो। यह ध्रुव सत्य है। हम दोनों में भेद है ही नहीं। जिस प्रकार दूध में धवलता है, अग्नि में दाहिका शक्ति है, पृथ्वी में गंध है, उसी प्रकार हम दोनों का अविच्छिन्न संबंध है। सृष्टि के उस पार ही नहीं, सृष्टि के समय भी मेरी विश्व रचना का उपादान बनकर तुम मेरे साथ ही रहती हो। तुम यदि न रहो तो फिर मैं सृष्टि रचना करने में कभी भी समर्थ न हो सकूं। कुंभकार मृत्तिका के बिना घट की रचना कैसे करे? स्वर्णकार सुवर्ण के न होने पर स्वर्ण कुंडल का निर्माण कैसे करे? तुम सृष्टि की आधारभूता हो, तो मैं उसका अच्युत बीज रूप हूँ। सौंदर्यमयी, जिस समय योग से मैं सर्व बीज स्वरूप हूँ, उस समय तुम भी शक्ति रूपिणी समस्त स्त्री रूप धारिणी हो। अलग दिखने पर भी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, तेज, इनकी दृष्टि से भी हम तुम सर्वथा समान हैं। किंतु यह सब होकर भी, यह तत्व ज्ञान मुझ में नित्य वर्तमान रहने पर भी मेरे प्राण तो तुम्हारे लिए नित्य व्याकुल रहते हैं। प्राणाधिके, तुम्हें देखकर, तुम्हें पाकर मैं रस सिंधु में निमग्न हो जाऊं, इसमें तो कहना ही क्या है। तुम्हारा नाम भी मुझे कितना प्रिय है, यह कैसे बताऊं। सुनो, जिस समय किसी के मुख से केवल रा सुन लेता हूँ, उस समय आनंद में भरकर अपने कोष की बहुमूल्य संपत्ति, मेरी भक्ति, मेरा प्रेम, मैं उसे दे देता हूँ। फिर भी मन में भयभीत होता हूँ कि मैं तो इसकी वंचना कर रहा हूँ। रा उच्चारण का उचित पुरस्कार तो मैं इसे दे नहीं सका, तथा जिस समय वह धा का उच्चारण करता है, उस समय यह देखकर कि वह मेरी प्रिया का नाम ले रहा है, मैं उसके पीछे चल पड़ता हूँ। केवल नाम श्रवण के लोभ से यह राधा नाम मेरे कानों में तुम्हारी स्मृति की सुधा धारा बहा देता है। मेरे प्राण शीतल रसमय हो जाते हैं। इस प्रकार रसिकेश्वर राधा नाथ अपनी प्रिया को अतीत की स्मृति दिलाकर, स्वरूप की स्मृति कराकर, उन्हीं के नाम की सुधा से उनको सिक्त कर प्रियतमा श्री राधा का आनंद वर्धन करने लगते हैं। राधा भाव सिंधु में भी तरंगें उठने लगती हैं, भाव के आवृत बन जाते हैं। आवृत राधा नाथ को रस के अतल तल में डुबाने ही जा रहे थे कि उसी समय माला कमंडलू धारण किए जगत विधाता चतुर्मुख ब्रह्मा आकाश से नीचे उतर आते हैं। श्री राधा नाथ और राधा जी के चरणों में वंदना करते हैं।
पुष्कर तीर्थ में 60,000 वर्षों तक विधाता ने श्री कृष्ण चंद्र की आराधना की थी। राधा चरणारविंद दर्शन का वर प्राप्त किया था। उसी वर की पूर्ति के लिए एवं राधा नाथ की मनोहारिणी लीला में एक छोटा सा अभिनय करने के लिए योग माया प्रेरित वे उपयुक्त समय पर आए हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।